तो हाँ गाइज, मैं आर के सिंह अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, 11th, 12th और सीटेट, यानी कि जो शिक्षक का तैयारी करते हैं, सीटेट का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आज का यह वीडियो है। यहाँ 10th से मतलब पिछले क्लास 9th, 8th, 7th के भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। यहाँ आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ जानने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण में आपको एकदम जीरो लेवल से, कहने का मतलब जीरो लेवल से यानी कि आपको शुरू से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो है गाइस, आप ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक वीडियो को देखेंगे हिंदी व्याकरण को। हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण में कितने चीजें हम लोगों को पढ़नी है, वह आपको यहाँ हम बताएंगे, A to Z बताएंगे। लेकिन आप ध्यान से मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, सभी वीडियो देखिएगा इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण, सबसे पहला बात आया हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण का मतलब हम लोग जानते हैं, व्याकरण का माने व्याकरण के पहले हम लोग को हिंदी, हिंदी का मतलब ही आ जाता है, जुड़ जाता है किस से, तो भाषा से, लैंग्वेज से। इसलिए हिंदी व्याकरण का सबसे पहला जो पार्ट है, उस पार्ट में पढ़ना है भाषा और लिपि के बारे में कि भाषा और लिपि क्या है। यहाँ व्याकरण यानी कि जब हमें भाषा आ जाएगी, कई प्रकार की भाषाएं होती है, बहुत प्रकार की भाषा होती है। भाषा जो लिखने की ढंग होता है, जो लिपि होता है, वह कई प्रकार के होते हैं। अब उन लिपि को अगर हम शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, तो उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो सो गाइस, यहाँ थोड़ा सा हम व्याकरण के बारे में थोड़ा पहले बताते हैं कि व्याकरण शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। तो इसका परिभाषा हो सकता है, इसकी परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध बोलना, चाहे शुद्ध बोलने की ज्ञान अर्जित होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो सो गाइस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह एक शास्त्र है, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किए हैं हम, शास्त्र। देखिए, शास्त्र जो होता है, इस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कभी भी शास्त्र हम लिखेंगे तो शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, शास्त्र को रटा नहीं जाता है। और आप लोगों को भी पता है कि हमारा क्लास जो होता है, उस क्लास में ही याद करा देंगे, ऐसा क्लास होता है। तो आपको YouTube के माध्यम से भी हम सरल एवं आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको तुरंत याद हो जाए, यही याद हो जाए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक पर इसे आसानी से लिख भी लीजिएगा। अगर लिख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा भविष्य के लिए, आपके लिए। तो यहाँ देखेंगे कि व्याकरण जो होता है, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, क्या कहा जाता है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है। तो शास्त्र जो होता है वह कभी भी याद नहीं किया जा सकता है, शास्त्र को हम याद नहीं कर सकते हैं, शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सो गाइस, व्याकरण का हम अध्ययन करते हैं। व्याकरण को 3 खंड में बांटा गया है, लेकिन यहाँ व्याकरण से थोड़ा पहले हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। यह एक भाषा है और हिंदी देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि है। अब देंगे भाषा, इसका पहला चैप्टर का नाम है भाषा और लिपि। तो यहाँ हम भाषा और लिपि के बारे में जानेंगे कि भाषा और लिपि दोनों क्या होता है। तो देखेंगे कि भाषा, जब हम अपने मन के विचार को, अपने मन के विचार को किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार का आदान प्रदान करता है, उसके मन के अंदर जो विचार हुआ वह आदान प्रदान करेगा, उसी को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब देखेंगे, जैसे मैं यहाँ एक समझेंगे
यह 2 मनुष्य हो गए, 3 मनुष्य हो सकते हैं, 4 मनुष्य, 5 मनुष्य, कभी मनुष्य हो सकते हैं। ये अपने विचार को एक दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे। यह अपने विचार को एक दूसरे के सामने अगर व्यक्त करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, तो भाषा कहेंगे। जब मनुष्य अपने विचार को एक दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे तो इसे हम भाषा कहते हैं। अब यहां समझेंगे कि भाषा आखिरकार कितने प्रकार की भाषाएं हो सकती है। तो भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब ये भाषा देखेंगे कई प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है, कोई व्यक्ति बोलकर प्रकट करेगा, कोई व्यक्ति लिखकर प्रकट करेगा, और कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है तो वह व्यक्ति किसी सामान का संकेत कर सकता है। किसी सामान का क्या करेगा, संकेत करेगा। तो देखेंगे जो व्यक्ति बोलकर अपने मन के विचार को प्रकट करता है वह बोलेगा, सिर्फ लिख नहीं सकता है। तो बोलकर अगर अपने मन के विचार को प्रकट करता है, और कोई व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचार को प्रकट करता है, और कोई व्यक्ति संकेत कर कर अपने मन के विचार को प्रकट करता है। तो देखेंगे कि जो व्यक्ति बोलकर, जो मनुष्य बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, मौखिक भाषा। उसे कहेंगे मौखिक, 1 नंबर देके लिखेंगे, मौखिक भाषा। और जो व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचार को प्रकट करेगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ ये बात समझ आ गया। अब यहाँ देखें कि जो व्यक्ति, कोई अगर व्यक्ति अपने मन के विचार को संकेत के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा चिन्ह दे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक गोल बना दिया जाएगा। तो अगर इस प्रकार से अपने मन के विचार को प्रकट करता है, लिख कर प्रकट करता है, संकेत देकर, तो इसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसे हम 3रा नंबर में क्या कह सकते हैं, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। अब आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, भाषा क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ। अब देखेंगे कि अब भाषा जो होता है यह कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का। यानी कि जिस प्रकार अगर मतलब कि भाषा जो है वह मन के विचार का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। या इसका एक परिभाषा और हम कह सकते हैं कि शब्दों के द्वारा मन के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब भाषा में हम लोग जानेंगे कि यहाँ मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा 3 प्रकार की। मौखिक भाषा यानी कि अपने मन के विचार को किसी के सामने मुख के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा करेंगे। और उसी मन के विचार को अगर हम लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा हो जाएगा। अगर हम अपने मन के विचार को किसी संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब भाषा के बाद यहाँ हम लोग व्याकरण के बारे में जान गए। अब चैप्टर पर ध्यान दें, भाषा के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर भाषा के बारे में आपको क्लियर हो गया, भाषा 3 प्रकार का, इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अब लिपि के बारे में। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में, लिपि के बारे में देखेंगे कि लिपि क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिपि, लिपि क्या है। तो हम लोग यहाँ जान गए एक बात, भाषा के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिखने के तरीके को, बहुत आसान चीज है, लिखने का जो तरीका होता है, लिखने का जो विधि होता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा कि लिखने की विधि या लिखने की तरीका को लिपि कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लिपि कितना होता है तो देखिए लिपि इन्फिनिटिव, अनंत होता है। लिपि का कोई भी सीमा नहीं है, लिपि अनंत होता है। लिपि
जैसे कि हिंदी, मराठी, नेपाली, पंजाबी जो गुरुमुखी में बोला जाता है, अंग्रेजी, रोमन में बोला जाता है। अब हो गया कि जैसे कि मान लें अरबी, उर्दू। अब ये सभी जो है वह लिपि है, लिखने के तरीके को हम क्या कह सकते हैं, लिपि। अब लिपि में देखेंगे जो देवनागरी है सबसे पहली लिपि है। जो हिंदी में जो संस्कृत भी होता है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सभी कौन लिपि हो जाएगा, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि जो है यह हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, बाएं और दाएं से। इसे हम पहले प्राचीन काल में इसे हम कहते थे ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि जो कि इस लिपि का प्रयोग राजा अशोक के जमाने से ही होता था। जो अशोक राजा है वह अपने जमाने से ही इस ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो किधर से कहता है, बाएं से दाएं। जैसे हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो यहाँ किधर से लिख रहे हैं, बाएं से लिखते चल रहे हैं और दाएं तक लिखते चले जाते हैं। और जो अरबी होता है जिसे कहा जाता है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, इसे प्राचीन काल में यह ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि, इस दोनों लिपि राजा अशोक के शासन काल में प्रयोग किया गया। तो इसका साक्ष्य अभी मिलता है, तो इसका साक्ष्य अभी मिला, तो इसलिए इससे पता चला। तो जो देवनागरी लिपि होता है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, और जो खरोष्टी लिपि होता है यानी जो अरबी होता है वह दाएं से बाएं लिखा जाता है, और देवनागरी बाएं से दाएं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इसलिए ध्यान रखें, पूछेगा कि देवनागरी लिपि, चाहे देवनागरी जो होती है वह लिपि किस तरह लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं। और अरबी या खरोष्टी लिपि किधर से लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं। इसे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ हम लोग एक बात जानेंगे, इसमें तो हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लिए हैं। यह हमारा जो पहला चैप्टर है भाषा और लिपि, यह क्लियर हो जाना चाहिए। अब सभी का क्लियर हो गया भाषा और लिपि। तो अब फर्स्ट चैप्टर अगर क्लियर हो गया होगा तो थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और हम इसमें क्लियर करते हैं आपको, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज हम क्लियर किए थे आपको शुरू में ही, व्याकरण के बारे में शुरू में ही बताए थे आपको कि व्याकरण, तो इसका परिभाषा हम लोग क्लियर किए थे शुरू में ही कि व्याकरण क्या है। तो नहीं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध किसी के सामने अगर विचार प्रकट करने आ जाता है, तो इसी विद्या को हम क्या कहते हैं, व्याकरण। अब व्याकरण का 3 गो खंड होता है। व्याकरण का कई खंड होता है, 3 गो। सबसे पहला खंड होता है वर्ण विचार, और तीसरा होता है, देखेंगे यहाँ सबसे पहला खंड हो गया व्याकरण का, कौन सा खंड हो जाएगा, सबसे पहला वर्ण विचार। दूसरा हो जाएगा शब्द विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार। बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण के विचार होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 3। वर्ण का खंड का 3 गो, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण अलग होता है, रचना अलग होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण विचार। यह व्याकरण का एक शाखा है जिसमें हम लोग को वर्ण के प्रकार, वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ना होगा। तो आप सभी इस वीडियो को, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ ले। धन्यवाद।